अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी खाएं। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल MH होम कुकिंग, जिसमें बनाए जाते हैं आपकी आसानी के लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान खाने। आज मैं आपके साथ बीफ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। निहायत आसान और सादा तरीके से मैं आपको ये कबाब बनाना सिखाऊंगी। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और हर एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि बीफ शामी कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये कैसे बनाए जाएंगे। शामी कबाब बनाने के लिए हमने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर, 3 बड़े साइज़ के प्याज, 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें, चंद लहसुन के जव्वे हैं और थोड़ा सा अदरक है। इन सभी चीज़ों को मोटा मोटा काट लेंगे। और लिए हैं 2 बड़े साइज़ की आलूओं को भी हमने बड़े क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। और लिए आधा किलो चना दाल को हमने साफ़ कर लिया है। और 1 किलो हमने बीफ का कीमा लिया है। और खुश्क मसाला जात में हमने लिए हैं 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 2.5 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। बस यही सिंपल से मसाला जात हैं जो हम बीफ शामी कबाब की तैयारी में यूज़ करेंगे। ये कबाब कीमे के अलावा गोश्त से भी तैयार होते हैं। वो रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँ। एक खुले मुँह वाली देगची को हम चूल्हे पर रखेंगे और दाल को वॉश करके इस देगची में डाल देंगे। दाल को भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप भिगोना चाहें तो भिगो भी सकते हैं। इसके साथ ही कीमा भी डाल देंगे और साथ हम डालेंगे पानी हम तकरीबन 1.5 से 2 लीटर के करीब डालेंगे। आलू डालेंगे, प्याज और टमाटर भी साथ ही डाल देंगे। लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों को हम अभी नहीं डालेंगे। रेशेदार चिकन शामी कबाब की रेसिपी भी पहले से मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तमाम पाउडर मसाला जात भी ऐड कर देंगे। इन सभी चीज़ों को हम चम्मच से हिलाएंगे और मिक्स करेंगे। सब्ज़ मिर्च, लहसुन और अदरक को हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे और ग्रेट करने के बाद हम इस मिक्सचर में ऐड करेंगे। पानी में बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। इन सभी चीज़ों को हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर हम पैन को कवर कर देंगे और फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे। और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक दाल और कीमा और ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएं और पानी खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क होने लगेगा तो हम चेक करेंगे कि दाल और कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है या नहीं। अगर कच्चा होगा तो हम मज़ीद थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर देंगे और मज़ीद पकाएंगे। दाल को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, वरना तो कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। स्पून से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अगर दाल आसानी से मैश हो जाती है तो दाल को हम बस इतना ही गलाएंगे। अब फ्लेम को हम हाई कर देंगे और तमाम पानी को हम ड्राई कर लेंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम लकड़ी का ये घोटा लेंगे और इस तरह से तमाम दाल और कीमा और तमाम मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। गरम गरम को ही हमने मैश करना है, अगर ये ठंडा हो गया तो फिर मैश करने में हमें मुश्किल होगी। कुछ हद तक हम इसी तरह से मैश करेंगे। फिर हम दोहरी डंडे की मदद से इस तरह से मज़ीद बारीक कूट लेंगे। जब तमाम मिक्सचर अच्छी तरह से बारीक पीस जाए तो फिर हम एक बड़े बोल में निकाल लेंगे और इस तरीके से मीडियम साइज़ के कबाब बना लेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो मिक्सचर को आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें और फिर कबाब बना लें, या फिर आप पहले कबाब बना लें और फिर उनको फ्रीज़र में रख दें। इसी तरह से जितने मुझे ज़रूरत है मैं उतने कबाब तैयार कर लूँगी और जो रिमेनिंग मिक्सचर होगा उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। अगर आप इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँचे। कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, और फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए हम एक तवे या फ्राइंग पैन को चूल्हे पर रखेंगे और घी डाल देंगे। घी को गर्म करेंगे, अंडों को बीटर से बीट कर लेंगे और एक एक कबाब को अंडों में डीप करेंगे और गर्म किए हुए घी या ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम एक एक कबाब को उठाएंगे, अंडे में डीप करेंगे और गर्म किए हुए घी में डाल देंगे
इसी तरह से हम एक एक कबाब को अंडे में डिप करेंगे और गरम घी में डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। घी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए वरना तो कबाब जल जाएंगे। जब एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे और जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो हम तवे पर एक साइड पर लगा देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए। और इसी तरह से मज़ीद और कबाब भी फ्राई कर लेंगे। लीजिए, मज़ेदार बीफ यामी कबाब तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। रेसिपी के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।